सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के 10वें पाठ का व्याकरण कार्य करेंगे। इस वाले व्याकरण वाले भाग में आपका है उपपद विभक्ति। अब से पहले आप अपने शब्द रूप और उसमें विभक्तियों को देख चुके हैं। जो आप अपनी विभक्तियों का प्रयोग करते हैं वह कारक चिन्ह के अनुसार प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ पद आपके ऐसे होते हैं जिनके योग में आपकी विभक्तियां प्रयोग होती हैं, चाहे कारक चिन्ह आपके वाक्य में कुछ भी दिखाई दे रहा हो। ऐसे ही कुछ उपपद आपके इस व्याकरण वाले भाग में बताए जाएंगे, आप इनको देख लीजिए। अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे लिखे हुए वाक्य पढ़िए और समझिए। बालकः अम्बां प्रति धावति। बालक माता की ओर दौड़ता है। यहाँ पर आप अपने वाक्य की हिंदी करेंगे तो यहाँ पर की, का के की, जो आपके कारक चिन्ह के अनुसार षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है उसके अनुसार आपके वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन जो आपका प्रति पद है उसके योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुत्रः जनकेन सह भ्रमति। पुत्र पिता के साथ घूम रहा है। यहाँ पर भी के, जो आपका कारक चिन्ह है वह षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर आप अपने वाक्य में देखेंगे जनकेन, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वह आपके सह पद के कारण हुआ है। सह निर्धनाय वस्त्रम यच्छति, वह निर्धन के लिए वस्त्र देता है। यहाँ पर इस वाक्य में निर्धनाय जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह दान योगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जनः नगरात् बहिः आगच्छन्, सभी लोग नगर से बाहर आ गए। यहाँ पर नगरात जो आपका स्थूल पद है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो आपका बहि पद के योग में हुआ है। वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति, पेड़ के ऊपर बंदर है। यहाँ पर वृक्षस्य पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वह आपके ऊपरी पद के कारण हुआ है। गुरुः शिष्येषु स्नेहति, गुरु शिष्य को स्नेह करता है। यहाँ पर को कारक चिन्ह में आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन शिष्येषु में आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो आपका स्नेह धातु के योग में होता है। इस प्रकार आपके जो मैंने पद बताए हैं वह आपके उपपद होते हैं, जिनके योग में आपके अलग ही विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें आपके कारक चिन्ह का कोई भी महत्व नहीं रहता। ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु उपपद विभक्ते कारणात् विभक्ते प्रयोगः अस्ति। ऊपर लिखे हुए वाक्यों में उपपद विभक्ति के कारण विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वाक्येषु वाक्य में है आपका प्रति, सह, यच्छति, बहि, ऊपरी, स्नेहति च उपपद विभक्तियाः सन्ति। आपके ऊपर वाक्य में जो यहाँ पर प्रति, सह, यच्छति, बहि, ऊपरी और स्नेहति जो पद है वह आपके उपपद हैं। उनके योग के कारण ही आपके स्थूल पदों में विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए, प्रति विना योगे द्वितीय विभक्ति भवति। प्रति और बिना आपके ऐसे पद हैं, इनके योग में आपका द्वितीय विभक्ति होती है। यदि आपके वाक्य में यह दो पद आए हुए हैं, आप इनसे पहले पदों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सह अलम योगे तृतीय विभक्ति भवति। सह और अलम आपके ऐसे पद हैं, इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि आपके वाक्य में सह और अलम आया हुआ है तो आप इन दोनों पदों से पहले वाले पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नमः दा के रूप आपके यच में चलते हैं। इन दोनों पदों के योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। इन दोनों पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यदि आपके वाक्य में नम या दा धातु का योग बन रहा है तो वहां पर आपके कर्ता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। बहि योगे पंचमी विभक्ति भवति। बहि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यदि आपके वाक्य में बहि पद आया हुआ है तो आप बहि वाले पद से पहले वाले पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ऊपरी अधा योगे षष्ठी विभक्ति भवति। ऊपरी अधा के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। यदि आपके वाक्य में ऊपरी और अधा पद आए हुए हैं तो आप इनसे पहले वाले पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स्नः विश्वस योगे सप्तमी विभक्ति भवति।
स्नेह और विश्वास आपके ऐसे पद हैं, इन दोनों पदों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। यदि आपके वाक्य में स्नेह और विश्वास आपके पद आए हुए हैं तो वहां पर आपके वाक्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अभ्यास कार्य देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठ से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में इन्होंने 2 पद दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही पद को चुनकर अपने रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। पुत्रः अम्बायै फलम यच्छति। पुत्र माता के लिए फल देता है। इस वाले वाक्य में अम्बाई पद मैंने यहाँ से लिया है जो चतुर्थी विभक्ति का पद है, क्योंकि आपके वाक्य में यच्छति पद आया है। आपको अभी बताया गया था कि दान योगे चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसके रूप आपके यच में चलते हैं। सीता रामेण सह वनम आगच्छत। सीता राम के साथ वन गई। यहाँ पर आप रामेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग देख रहे हैं। इन दोनों वाक्य में मैंने तृतीय विभक्ति वाला पद लिया है, क्योंकि आपके वाक्य में सह पद आया हुआ है और सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गुरुः आश्रमात् बहिः आगच्छत। गुरु आश्रम से बाहर आ गए। आपके इन दोनों पदों से मैंने आश्रमात् पद लिया है जो आपका पंचमी विभक्ति का पद है, क्योंकि आपके वाक्य में बहिः पद आया हुआ है और बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। माता बाल के स्नेहति। इस वाले वाक्य में बाल के मैंने पद लिया है, क्योंकि आपके वाक्य में स्नेहति पद आया हुआ है और स्नेहति के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर ब्रैकेट में आपके 2 पद दिए हुए हैं। पहले जो आपका पद है बालकस्य, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और आपके बाल के पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तो यहाँ पर स्नेहति के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना था, इसलिए बाल के पद मैंने लिया है। विद्याम बिना ज्ञानम न भवति। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता। विद्याम जो आपका पद है वह मैंने बिना के योग के कारण लिया है, क्योंकि बिना योगे द्वितीय विभक्ति होती है। इन दोनों पदों से मैंने विद्याम लिया है। जो आपका विद्या पद है वह प्रथम विभक्ति का पद है। इस प्रकार आप अपने उप पदों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रैकेट से उन पदों का ही प्रयोग करेंगे जो आपके उपपद के योग में विभक्तियों का प्रयोग होगा। प्रश्न संख्या 2 है, उदाहरणम दृष्ट्वा उचितम मेलनम कुर्वन्तु। उदाहरण देखकर उचित मेल कीजिए। यहाँ पर इन्होंने मंजूषा दी हुई है और इधर आपके कुछ उपपद लिखे हुए हैं जिनके योग में आपकी कौन सी विभक्ति होती है यह आपको लिखना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। उदाहरण में इन्होंने प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति दी है, बही योगे पंचमी विभक्ति होती है, स्नेह योगे सप्तमी विभक्ति होती है, अधा योगे षष्ठी विभक्ति होती है, सहा योगे तृतीय विभक्ति होती है, नमः योगे चतुर्थी विभक्ति होती है। आपको अपनी मंजूषा से इन उपपदों के साथ मेल करते हुए यहाँ पर यह कार्य करना था, जो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। आप अपने उपपदों को याद करते हुए उन्हीं के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। चाहे आपके वाक्य में कोई भी कारक चिन्ह आया हुआ है, यदि आपके वाक्य में कोई भी उपपद आ जाता है तो आप कारक चिन्ह पर ध्यान नहीं देंगे, अपने उपपद को ही विशेष महत्व देते हुए उसी के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यह व्याकरण वाला भाग समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।